Chinese embassy has closed their consular section in Pakistan. ये हमारे जो हमसाया ममालिक, दोस्त ममालिक ने जो है वो उन्होंने हमारे बहरी जहाज रोक लिए हैं। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ। या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रह गए मईशत के, या दिवालिया। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब नारे लोग मार रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। जो भी हुकूमत बनाएगा उसे जो महंगाई है वो कहते हैं जहेज में मिलना, उसे जहेज में मिलेगी। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने खासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जिन अटलांटिक है या जो ब्रिटिश एयरलाइन है, इनको पाकिस्तान में लेके आए। आपको ये बताते चले, चाइना जो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त समझा जाता है, वो जो हम कहते हैं ना समंदर से गहरी और पता नहीं हिमालय से ऊंची, और किस किस तरह की जो है वो हमारी दोस्ती है चाइना के साथ। तो जी चाइना की तरफ से कहा गया है कि अब मजीद कोई शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी जाएगी जब तक के पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं हो गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पिक्चर बाकी ये है कि चाइना ने कहा है जो पिछली चीजें आप लोगों ने ली थी, जो पहले आपके पास शिपमेंट्स गई हैं, जो पहले सामान गया है पाकिस्तान के पास, चाहे वो आप हमारे बिजनेस के लिहाज से हो, चाहे वो दूसरे जो आप जानते हैं सी पैक वगैरह के लिए भी आ रहा था, उन्होंने कहा पहले उसके पैसे पड़ाओ हमें। यानी कि चाइना ने दोस्ती को साइड पर रखा और मतलब पैसों के ऊपर चले गए। इस किस्म के मतलब ये कैसी दोस्ती है ना यार, दोस्त तो आपस में पैसे वैसों पे बात नहीं करते, लेकिन चाइना करता है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है, चाइना एक बिजनेस कर रहा था और हम उसको दोस्ती समझ रहे थे, और समझ क्या रहे थे, अपने लोगों को हम चूरन खिला रहे थे, जैसे कश्मीर का खिलाते हैं, इसी तरह से चाइना का चूरन खिला रहे थे। तो जी चाइना ने फाइनली कह दिया है कि शिपमेंट रोक दी है हर तरह की चाइना ने पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि जी पहले पैसे पकड़ाओ तो फिर आगे बढ़ो। तो और यही नहीं बल्कि जो पिछली पेमेंट्स भी रहती हैं जरा वो भी क्लियर कर दें। मतलब एक तो हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमसे तो ये कहा गया था कि आईएमएफ जब पैसा दे देगा, यानी आईएमएफ से जब हमें फंड मिल जाएंगे, तो उसके बाद चाइना भी कोई इतनी 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 मोटी मोटी गड्डियां लेके बैठा है पैसों की हमें देने के लिए, मतलब डॉलर्स की। मगर यहाँ पे तो बस कहानी कोई और ही लग रही है मुझे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये खतरे की घंटी तो बहुत दिनों से बहुत लोग बजा रहे हैं, मगर हम सुन नहीं रहे किसी की। हमारे कान में जो है ना पानी घुस गया, मतलब ये कि फ्लड आया था ना, इस वजह से शायद। क्योंकि ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात नहीं है हमारे लिए, तो अमेरिका भी घंटी बजा रहा है खतरे की, भारत भी बजा रहा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज बता रही हैं कि जी आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और ना ही हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या चाइना पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा रहा है? मुझे तो ये लग रहा है। जी हाँ, देखिए हमने इस वक्त सबसे बड़ी डेट सर्विसिंग चाइना की करनी है। और अब चाइना का मसला ये है कि चाइना ने हमसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में की। उन्होंने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करा दिया, डेट रीशेड्यूलिंग नहीं की। वहाँ भी वेस्ट का एक ही मौक़िफ़ था कि आप हमसे पैसे लेकर चीन को दे देंगे, हम आपको क्यों पैसे दें। और वो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे जो बहुत प्रो चाइना थे, आखिर वो इक़्तिदार से गए और श्रीलंका को अपनी प्रो चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ी। जाकर फिर आईएमएफ ने उन्हें बेल आउट पैकेज दिया, क्योंकि वेस्ट का इस बात पर बिल्कुल एक इत्तेहाद है और हकीकत है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी फिनांसिंग चाइना की को नहीं देने को तैयार। जो पैसा हमारे पास है वो आप हमसे लेकर चीन को नहीं दे सकते। चीन के कर्जे आपने देने हैं, वो आप अपना बंदोबस्त करें। आपने चीन के कर्जे देने हैं, आप रीशेड्यूल कराएं। आपकी को हिमालय से ऊंची दोस्ती है, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह की है। ये आपका और चीन का मसला है। तो इसलिए अगर आज चाइना हमारे 45% कर्जे रीशेड्यूल कर दे, जैसे कि 9/11 के बाद पेरिस क्लब से हुए थे, मुशर्रफ साहब ने कराई थे, कल सारी बातें मैं कर चुका हूं बाय द वे। तो इसलिए ये मसला 1 मिनट में हल हो जाएगा। लेकिन ये श्रीलंका का हाल सामने है, चाइना नहीं करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वर्जिन अटलांटिक जो है उसने अपनी ऑपरेशन सस्पेंड कर दी है। यूके बेस्ड एक एयरलाइन है, और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने
इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और पर्टिकुलरली जो हमारे वेस्टर्न इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर ग्रेट ब्रिटेन को रिक्वेस्ट की थी कि ये जो वर्जिन अटलांटिक है या जो ब्रिटिश एयरलाइन है, इनको पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन में रहते हैं या बहुत सारे और बरतानिया के इलाकों में रहते हैं। तो डायरेक्ट लाइन होनी चाहिए, एयरलाइन होनी चाहिए, वरना कतर से, यूएई से और बाकी जगहों से जाना पड़ता था। लेकिन ये इन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बताया भी नहीं गया। और हुकूमत पाकिस्तान नॉर्मली आपको पता पसंद नहीं करती कि वो बताए कि ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडन ने एक एक एक, एक, एक उनकी डील ही है, क्योंकि बेसिकली इसको प्रेसिडेंट बाइडन ने, वाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत में आएगा तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह मईशत की जो सूरत हाल आपके सामने है, जो भी हुकूमत बनाएगा उसे जो महंगाई है वो कहते हैं जहेज में मिलना, उसे जहेज में मिलेगी, उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, एक चीज और जहन में आप सोच ले, हम सब हुकूमत वक्त को ये कहते हैं कि पॉलिसीज नहीं बनाते, ये पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है वो पॉलिसीज नहीं बनाता है। क्यों जहन में आप लोगों के रहता है ये चीज कि इसाक़दार की पॉलिसी खराब है, या शौकत तरीन की पॉलिसी खराब थी, या असद उमर की पॉलिसी खराब थी, या मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी खराब थी। भाई वो बेचारे को क्यों आप उनको दोष दे रहे होते? वो पॉलिसी बनाते नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में हमेशा रखें। जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में चला जाता है, उनसे पैसा लेता है, वो माशी पॉलिसी नहीं बनाता है, वो माशी पॉलिसी IMF बनाकर हमें दे देती है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई अच्छा इम्प्लीमेंटर होता है, कोई उससे कम खराब इम्प्लीमेंटर होता है, कोई बहुत ही खराब इम्प्लीमेंटर होता है। लेकिन दोष देना कि जी आप अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, आप सनती पैदावार नहीं बढ़ रही आपकी पॉलिसी से, भाई उसको क्यों दोष दे रहे हो? वो तो बेचारा इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम जो है मैसेंजर को मार रहे होते हैं, जो असल पीछे है उसका कोई जिक्र ही नहीं करते। तो मैसेज पहुंचा रहा है, अब उसी को मार रहे होते हैं, उसको गालियां दे रहे होते हैं। तो ये कौम को बताया करें कि जब भी कोई मुल्क जाता है अपनी मौशी आजादी का स्वागत करता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब अवाम ये 100 का नोट खर्चेंगे तो 18 रुपए हुकूमत के पास जाएंगे। अब अगर हम 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपया ऑलरेडी महंगाई की वजह से समझ लें कि तकरीबन 70 रुपए के बराबर हो गया। यानी 70 रुपए जब कोई लेकर जाएगा, वैसे वो 100 रुपया लेकर जाएगा, लेकिन महंगाई की वजह से वो 70 के बराबर हो जाएगा। तो उसमें से यानी 50 रुपए की खरीदारी करेगा, बाकी हुकूमत के पास चला जाएगा। तो ये अवाम की मुश्किलात तो बढ़ती चली जा रही हैं, अवाम इनको नजर ही नहीं आ रही। अवाम कहाँ पर है? सादगी के ये भाषण देते हैं, दर्स देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो खुद फिर अपने से आगाज करें ना। ये सब जो आप बातें कर रही है ना मैडम, इसका कोई फायदा नहीं है सब चीजों का। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आएगा फिर क्या करें डॉक्टर साहब, क्या करें फिर? आप अपने घर को खुद सही करो ना, किसने आपको रोका हुआ कि आप अपने घर को सही ना करें? जब आपका घर है, आप अपने घर को सही नहीं तरीके से चला रहे हैं, तो दूसरे आके फिर चलाएंगे, तो फिर कंप्लेन किस चीज की कर रहे हैं आप?